तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन आपका भाई वापस आ गया एक नई क्लास के साथ, नए नॉलेज के साथ। और आज हमारे कोर्स का फोर्थ क्लास एंड वन ऑफ द मोस्ट मास्टर क्लास इसको बोलेंगे। आज हमारा क्लास तो 4 है, क्लास नंबर 4, मास्टर क्लास नंबर 1। ओके, मास्टर क्लास बोल रहा हूँ तो जाहिर है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। ओके, तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है लिक्विडिटी। भाई लिक्विडिटी होता क्या है? हर जगह आपने नाम सुना, लिक्विडिटी 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 लिक्विडिटी। आखिरकार होता क्या है? देखिए, लिक्विडिटी है तो बाइनरी है, लिक्विडिटी है तो फॉरेक्स है, लिक्विडिटी है तो स्टॉक्स है। लिक्विडिटी है क्या? देखिए, लिक्विडिटी आपका कैपिटल है, लिक्विडिटी आपकी मनी है, आपकी कैश है, आपका स्टॉप लॉस है, क्या बोलते हैं, आपका डिमांड जोन पे है, आपके सप्लाई जोन पे लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी है तो मार्केट है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो हम लोग पैसे को लिक्विडिटी बोलते हैं। होल मार्केट रन्स ऑन पैसा, सीधी सी बात। पैसा है तो मार्केट है, मार्केट टोटली पैसे पे मूव करती है। यहाँ से यूँ ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रही है। मार्केट चाहे तो यूँ जाए, चाहे तो यूँ जाए। धड़कन है ना, वो भी यूं यूं चलती है ना, वो सीधी क्यों नहीं, सीधी गई तो आप लुढ़क गए। तो ऐसा ही है, मार्केट कुछ इस तरह से चलती है। क्यों? गौर से देखिएगा। हॉरिजॉन्टल एरियाज में ये आ गया हमारा एक एरिया, यहाँ ऊपर हमारा आ गई रेजिस्टेंस, नीचे आ गया सपोर्ट। मार्केट यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बीच में है। अब ये एरिया हमारा, ये चलो मार्केट यहाँ से यूँ गई, ये 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया ऊपर, ठीक है। 3rd टाइम अब मार्केट यहाँ पे है। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि मान लो 10 ट्रेडर अभी एक्टिव है यहाँ पे, 10 में से कितने ही ट्रेडर ने जो यहाँ पे बीच में ट्रेड ले लेंगे? मिनिमम 2, मैक्सिमम 2 ट्रेडर, बहुत हद मार लो तो 3 ट्रेडर। बाकी 7 के 7 ट्रेडर ने यहाँ पे जाके ट्रेड लेना है इस एरिया पे। क्यों? यहाँ पे उनको एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है। ओके, रेजिस्टेंस दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे जब वो ट्रेड प्लेस करने जाएंगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, क्या चीज़ लगाएंगे? अपना पैसा। ओके, पहले साइकोलॉजी क्लियर कर दो। यहाँ पे वो लोग लगाएंगे अपना कैपिटल में से कुछ अमाउंट। ओके, ये कैपिटल में से कुछ अमाउंट वो लगा देंगे। वो क्या लगाएंगे? वो डॉलर्स लगाएंगे, वो पैसा लगाएंगे। इसी को बोलते हैं यहाँ पे कि इस एरिया में पैसा लगाया गया है, इस एरिया पे लिक्विडिटी लगाई गई है। ओके, तो ये होता है हमारा बेसिकली लिक्विडिटी। हम लोग पैसे को ही लिक्विडिटी बोलते हैं। पैसा है तो मार्केट है। मार्केट क्यों बनी है? बनी ही इसलिए मार्केट की, या तो आप पैसा कमाओगे या तो कोई और पैसा कमा लेगा, सिंपल बात। या तो आपने पैसा कमाना है या तो ब्रोकर ने पैसा कमाना है। ओके, तो इन एरियाज में मैं थोड़ा सा इसको बरी कर दूं, इधर भी मैं इसको थोड़ा सा कुछ और कलर ले लेता हूं। ओके, ये एरियाज हैं, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरियाज हैं, ये क्यों बनाए गए हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है? क्योंकि बीच में अब एक बंदा ट्रेड करने बैठा है तो यहाँ पे बहुत कम ट्रेडर्स होंगे जो ट्रेड प्लेस करेंगे। ट्रेड प्लेस होंगे यहाँ 1-2 टच हुए तो इन एरियाज में 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, इन एरियाज पे हाई लिक्विडिटी होती है, हाई पैसा होता है। जब भी बंदा देखता है कि यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही है, यहाँ पे वो लगाएगा ट्रेड, यहाँ पे होगा ट्रैप, सिंपल। तो लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो बंदा इसको सीख गया ना, बस हो गया ख़त्म, उसके लिए ट्रेडिंग ख़त्म है। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट में या तो आप हो, आप हो गए रिटेलर्स, या तो इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन बोलो, वेल्स बोलो, ब्रोकर बोलो, कुछ भी बोल दो उसको, ठीक है। या तो आप हो या तो वो है। अब पैसा ये पड़ा हुआ है ये बीच में, ठीक है, या तो इसको मिलेगा पैसा या तो आपको मिलेगा, सिंपल। अब ये जो बंदा है ना, ये इसके पास एडवांटेज क्या आ जाता है? इसके पास आपका डाटा आ जाता है। मैक्सिमम ट्रेडर्स कहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं, उस हिसाब से मार्केट एडजस्ट की जाती है, एडजस्ट की हुई होती है ऑलरेडी। ओके, जब आप ट्रेड प्लेस करते हो, उन्हें पता है कि किस किस्म के ट्रेडर किस साइकोलॉजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाता है कि आप लोगों को ऐसा लगेगा मार्केट रिवर्स होगी, पर आप जैसे रिवर्स का ट्रेड लोगे मार्केट जाएगी ऊपर और आपका हो जाएगा सीधा सीधा लॉस। ओके, तो इसलिए हम लोगों के लिए मार्केट का जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, ये हमें ट्रैप से बचाने में बहुत हेल्प करता है। जो बंदा इसको समझ गया, जो मास्टर कर गया,
बात समझोगे उसके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाती है। ओके, इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसके लिए एक AMD का कॉन्सेप्ट है, एक्यूमुलेशन। मैं आपको लिख के बता दूं, AMD, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम लोग बोलते हैं मैन पावर ऑफ थ्री। इसको पावर ऑफ थ्री का नाम इसलिए दिया गया कि पावर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। इसको सिर्फ हम लोग फॉरेक्स में अच्छे से यूज़ करते हैं। ओके, फॉरेक्स में इसको बहुत प्यारे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है स्कैल्पिंग करने के लिए, बड़े मूव्स पकड़ने के लिए। ओके, तो ये मैं अभी पहले मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आपको समझाया हुआ है, तो मैं इस वीडियो में वो क्रॉप करके एडिट करके डाल दूंगा। ओके, जिसको नहीं पता वो देख लो, जिसने वो क्लास देखी हुई है मेरी AMD वाली, वो इसको बेशक स्किप कर देना। लिक्विडिटी होती क्या है ये तो आप लोगों को पता चल गया। अब ये दिखती कैसे है भाई, ये ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, किस तरह की दिखती है मैं आपको बताता हूँ। आप जहाँ पे भी आप पॉसिबल ट्रेड प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे लाजमन लिक्विडिटी होगी। आप लोग जो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑलरेडी मैंने बोला है कि डाटा आपको इंस्टीट्यूशन के पास होता है कि मेंबर्स या रिटेलर्स कहाँ पे ज़्यादा ट्रेड प्लेस करते हैं, वो उस हिसाब से मार्केट का एल्गोरिदम बनाया गया होता है, और ये आपके दिमाग दिमाग के साथ खेलती है। ये ट्रेडिंग गेम ही साइकोलॉजी की है। ओके, आप लोगों को एक कदम आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पे मैं पॉसिबल, अब मार्केट मान लो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे यूं 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 जा रही है, तो आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि पॉसिबल ट्रैप यहाँ पे क्या हो सकता है। सिंपल, मार्केट यहाँ पे क्या ट्रैप कर सकती है। क्या आप लोगों को यहाँ पे सीधा सीधा रिवर्सल दे देगी? क्या वो सीधा सीधा अगर रिवर्सल देने आती तो आज कोई भी बंदा लॉस में ना होता। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसा करेगी कि आपको दिखाई भी देगा कि रिवर्सल का साइन आया, बट वो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगी, फिर रिवर्स करेगी। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी का गेम। मार्केट जब यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं मेंबर्स के। एक मैं और बता दूँ, देखो ये आगे यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई, एक दफ़ा नीचे ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस, दोबारा यहाँ पे गई, ये हमारा आ गया एक सप्लाई जोन, मतलब बार बार रिजेक्ट हो रही है मार्केट, सप्लाई होगी। अब जैसे ही मार्केट सप्लाई जोन पे थर्ड पे आएगी, यहाँ पे अब आप लोग रखोगे ऊपर स्टॉप लॉस ये, और ये हमारा नीचे यूँ इस तरह TP रख देते हैं। ठीक है, टेक प्रॉफिट होता है। जैसे इधर पहुँचेगी कुछ ऐसा करेगी, अब कुछ या थर्ड टाइम यहाँ पे हो सकता है डायरेक्ट रिवर्स भी दे दे, क्योंकि मार्केट हमेशा लॉस भी नहीं कराएगी। अगर हमेशा ही लॉस हो गया आपके, तो प्रॉफिट कौन करेगा? तो वो थर्ड टाइम भी हो सकता है, फोर्थ टाइम भी हो सकता है। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे वेट करना है, मार्केट देखना है। मार्केट क्या करती है? मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉप लॉस हिट करती है। स्टॉप लॉस क्या है? आपका लिक्विडिटी। यहाँ से आपका पैसा उठाया, मार्केट नीचे आ गया। अच्छा, यहाँ पे पॉसिबल ट्रैपिंग आपको मैं बताता हूँ क्या हो सकती है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर का SL उठाया, यहाँ पे आ गई, सब लोग सोचेंगे ये हो गया आपका ब्रेकआउट। अब यहाँ पे यूँ अप साइड का ट्रेड प्लेस करेंगे, नीचे लिक्विडिटी रखेंगे, ऊपर TP होगा, मार्केट यहाँ से गिरेगी शू करके नीचे सीधा सीधा, और ये जब आ जाता है, ये हमारी मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। AMD का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, और यहाँ पे इसको बोलते हैं, आप ट्रैप बोलो। सिंपल, मार्केट ने किया ट्रैप, आपके SL खाए शू करके नीचे। अब इसका थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं ऑन लाइव मार्केट एंड इन OTC। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइव मार्केट में हम लोग एक बड़ा मूव, ये आ गई हमारी लाइव मार्केट में, और एक OTC। अब ये 3 पॉइंट्स मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब नोट कर लो। ठीक है, ज़्यादातर OTC में करते हैं ट्रेड्स मेंबर, में OTC पे ज़्यादा फोकस करूँगा। लाइव मार्केट में अब यहाँ पे जो ट्रेडर करते हैं वो इसको एक बड़ा मूव पकड़ने के लिए एक लार्जर टाइम फ्रेम में इस पर ट्रेड करते हैं, तब ये एक वैल्यूएबल रहती है। बट OTC में हम 1 मिनट पे भी इसको हम लोग क्या करते हैं उसको, मतलब 1 मिनट पे भी हम लोग इसको फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं जाता हूँ इधर कहीं ढूंढता हूँ लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट किधर गई जी? उन टॉपिक्स को हम बोलते क्या है? पावर ऑफ थ्री। शायद किसी को इसके बारे में पता हो, मोस्टली को तो नहीं पता होगा, बट ये जो होते हैं ना, जो कहते हैं बीस्ट ऑफ मार्केट, इतने हैवी टॉपिक होते हैं, पावर ऑफ थ्री इनको बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या होता है? फर्स्ट जो हमारे पास आता है एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन। दूसरे पे हमारे पास क्या आता है? मैनिपुलेशन। तीसरे पे हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों को हम बोलते हैं पावर ऑफ थ्री। ओके,
एक ये हमारे मेन 3 टॉपिक हैं जिन पे हमारा साइडवेज मार्केट काम करती है। अब साइडवेज मार्केट एक्यूमुलेशन में अब होता क्या है, देखिए मार्केट रेंज में ऐसे ही मूव करती है, ऐसा ही है ना, ये कुछ और है। ऐसे ही ठीक है। तो ऐसे जब भी मार्केट चलती है, ये हमारा जोन आ जाता है, बाइंग जोन। और ऊपर वाली साइड, अरे यार तो क्या है, ये हमारा आगे ऊपर वाली साइड पे हमारा क्या आ जाता है, सेलिंग जोन। ठीक है। और अब इनके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे हमारी आ जाती है लिक्विडिटी। इसको हम लोग स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम नहीं बोलते लिक्विडेट हो गया अकाउंट है ये वो। तो ऊपर लिक्विडिटी और नीचे हमारा क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ। ओके। ठीक है। ये ऊपर ऊपर साइड पे हमारा यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस लगे होते हैं ना, ट्रेडर्स के। कैसे, ये आ गया हमारा उनका, ये ऊपर आ गया एसएल, आ गया हमारा उनका ट्रेडर्स का। ये आ गया हमारा एसएल, और नीचे उन्होंने रखा होता है यहाँ से नीचे टीपी साइड पे। ऐसा ही है, इस पॉइंट पे उन्होंने लिया होता है। और नीचे वाली साइड पे भी सेम सिनेरियो होता है। नीचे यहाँ पे हमारे रखा होता है, उन्होंने एसएल रखा होता है, और ऊपर की साइड पे टीपी रखा होता है। ओके। तो अब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे हमारे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब गौर से देखिएगा। देखिए मार्केट ऐसे जोन यहाँ पे करती है। अब ब्रोकर क्या करता है, देखो ब्रोकर यहाँ पे क्यों बैठे होते हैं, आपका पैसा लेने के लिए ना। देखो मार्केट में अब क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट क्यों ऐसे मूव करती है 2 जोन में, यहाँ पे जब समझे आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने ट्रेड लेना है, मार्केट यहाँ से क्या करेगी, मोबाइल के एक मिनट रुकिएगा। देखो मार्केट अब क्या करती है, यहाँ से अप डाउन जा रही है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री बनानी होती है। एंट्री बनाने का सोच रहे होते हैं, ब्रोकर यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रोकर यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो रिएक्शन दिखाएगा कि हम लोग आना चाहते हैं यहाँ पे। सेलिंग का ऐसे कुछ प्रेशर दिखाएगा, कुछ कैंडल वगैरह दिखाएगा कि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे, मतलब कि आपको यहाँ से अब मार्केट रिवर्स होने वाली कंफर्मेशन दे दी, सब कुछ दे दिया। इसके बाद ब्रोकर क्या करता है, यहाँ से मार्केट को लेके जाएगा ऊपर, ऐसा लीड करेगा, यहाँ पे आपका पैसा खाएगा। ओके। यहाँ से फिर मार्केट को यहाँ पे लेके आएगा, ऐसे होता है। यहाँ पे हम लोगों का आगे कॉन्सेप्ट यूज होगा ब्रोकर कैंडल का। ब्रोकर या इंस्टीट्यूशन कैंडल कौन सी होती है, हम बाइनरी पढ़ना तो ज्यादा ब्रोकर का वर्ड यूज होता है, तो हम यहाँ पे ब्रोकर कैंडल इसको बोलेंगे। ठीक है। ये आगे हमारा कॉन्सेप्ट आएगा ब्रोकर कैंडल। और हमारी यहाँ पे दूसरी क्या आ जाती है, इंस्टीट्यूशन कैंडल, और सॉरी रिटेलर कैंडल। ठीक हो गया। ये आगे हम लोग ये जाके ये कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये मैंने बता दिया, आपके सर के ऊपर से भी नहीं जाना। बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पे ब्रोकर अपना कैंडल बनाता है, जिसको हम ब्रोकर कैंडल बोलते हैं। और इंस्टीट्यूशन कैंडल यहाँ पे हमारे लिए कौन सी कैंडल होगी। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे अब फॉरेक्स में सबके ऐसा हिट किए, मार्केट आ गई यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो ही आती है, यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पे बाइंग होने वाली है। जैसे ही ब्रोकर ऊपर से आया, ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे रिएक्शन देगा कि हम अप साइड के लिए यहाँ से जाना चाहते हैं। सब लोग कहेंगे भाई रियल रियल ब्रेकआउट है, यहाँ पे मार्केट अभी इसको यहाँ से रिटेस्ट करेगी, अप साइड के लिए यहाँ से निकल जाएगी। सबने यही सोचना है। पर ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर यहाँ से फिर नीचे मार्केट को लेके आएगा। मार्केट यहाँ से हमारी फिर नीचे आएगी, और यहाँ पे भी सबके जिन्होंने यहाँ पे नीचे अप साइड के लिए लेना था, एसएल वगैरह रखे होंगे यहाँ पे उन सबके एसएल हिट हो जाएंगे, और यहाँ से भी उनका पैसा लूटा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कितना हर आपके हर स्टेप के ऊपर यहाँ पे ट्रैप है। और मेरे कोर्स का मकसद भी यही है कि हम 1 स्टेप अहेड है, 1 स्टेप अहेड से क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे ही तो उसको पकड़ना है, जहाँ पे सब लोग जितने भी रिटेलर देखेंगे आप गलती कर रहे होंगे, आपने उनको, हमने वो गलती नहीं करनी। हमने एज अ ब्रोकर बन के यहाँ पे सोचना है। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इस पॉइंट पे एकदम से एंटर हो जाओगे नहीं, यहाँ पे आपको बैठ के देखोगे। आप देखोगे कि ब्रोकर क्या कह रहा है, जो आपको ट्रैप कर रहा है उसको बैठ के देखो, उसको ट्रैप करने ले। उसके बाद आप अपना एंट्री शो करो। जो आपको ट्रैप करते हैं आप उसको करने दो, कहो तो कर ले बेटा ट्रैप, जो तू मर्जी कर, आपने कुछ भी नहीं बोलना उसको, आपने चुप करके देखना। ये तो करता रहा ट्रैप, मैं देख रहा हूँ।
ओके, तो जैसे ही वो ट्रैप करेगा आप लोगों ने वहीं से एंट्री बनानी है अपनी। ओके, तो मेरे कोर्स का मेन कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि मार्केट आपको हर एक स्टेप पे ट्रैप करती है, हर जगह पे ट्रैप है यहाँ पे, कभी गैप देके, कभी कैसे, वो सारे ट्रैप्स हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे कोर्स का मकसद यही है कि आपको मैं इन ट्रैप से छुटकारा दिलाऊंगा। अगर ट्रैप, अगर मार्केट में ट्रैप ना हो ना, तो मार्केट ये सीधा सीधा यूं चले, ये सिंपल बस ऐसे है तो ऐसे चले, ऊपर जाना है यहाँ से ब्रेकआउट, मतलब हर चीज आपके जैसा आपको माइंड में हो वैसा चले, पर मार्केट ऐसे नहीं चलती। आपने यहाँ पे ट्रैप्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया। आप अब मोस्टली लोग क्या कहेंगे जी, या फेक आउट हो गया, यहाँ से भी हमारा वो सिनेरियो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब ब्रोकर आएगा नीचे और सबको यहाँ से, यहाँ पे फिर दोबारा सबके लॉस करेगा। अब यहाँ से नीचे लेके आएगा मार्केट को। अब सब लोगों ने यही सोचना है यार कि मार्केट ऊपर तो जा नहीं रही, नीचे जाएगी, अब मार्केट है यहाँ से, यहाँ पे उनकी एंट्री कईयों की तो पहले ही लगी होगी नीचे की तरफ, क्योंकि इस जोन में उन्होंने लिया होगा। तो यहाँ पे उनका एसएल होगा, मार्केट जो ऊपर उसने खेल खेला है वो यहाँ पे खेलेगा, यहाँ पे आपको रिएक्शन भी देगा, सब कुछ देगा, फिर भी यहाँ से ब्रेक करके नीचे आएगा, यहाँ पे आपका पैसा खाएगा, एसएल हिट करेगा, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर हमारा वो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से खाएगा, यहाँ से फिर थोड़ा सा रिएक्शन देगा कि अब मैं नीचे जाने वाला हूँ। फिर कई लोगों ने देखे, हर हर पॉइंट पे यहाँ पे आपने एक्टिव माइंड से देखना है, जिसको समझ नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है क्लास रिपीट करो, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा रिएक्शन देगा, थोड़ी सी नीचे भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे सब सोचेंगे ये फिर रिटेस्ट होके अब नीचे जाएगी, पर यहाँ पे वही सीन होने वाला, मार्केट फिर से ऊपर जाने वाली। और यहाँ पे अगर ये नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी, ये सब हम आगे क्लियर करेंगे अपनी कैंडलस्टिक की क्लास में, क्योंकि हर चीज झूठ बोलेगी पर आपकी कैंडल्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और कैंडल आपने यहाँ पे नहीं देखनी, आपने ये सारा सिनेरियो देखना कि यहाँ पे कैंडल आखिर कर क्या रही है। चलो वो मैं सब आपको पढ़ना सिखाऊंगा। मोस्टली एक आध कैंडल को देख के ट्रेड लेते हैं, मैं हमेशा इसलिए गुस्सा करता था, एक कैंडल कभी भी आपको नहीं बता सकती मार्केट में अभी कितना पावर है, मार्केट क्या कर रही है। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। मार्केट अब यहाँ पे आ गई, जैसे ही यहाँ पे उसने यहाँ पे भी ट्रैप कर दिया, यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप किया, हर जगह उसने ट्रैप कर दिया। इधर से भी आपका पैसा खाया, इधर से भी खाया, यहाँ से भी खाया, इधर से दोबारा आके इधर से खाया, इधर से खाया, इधर से खाया। देखिए ब्रोकर हर पॉइंट पे आपको ट्रैप करेगा, आपको समझना है। और इसके लिए आपको कैंडल्स की रीडिंग मस्त आनी चाहिए, विक की रीडिंग आनी चाहिए, विक समय क्या बता रहे हैं, कैंडल क्या बता रही है। ये हमारे सारे मास्टर टॉपिक्स होने वाले हैं, आगे हम लोग इसको सारे पढ़ेंगे। अभी तक के लिए सबसे हम बेसिक पे जा रहे हैं, जो फर्स्ट हमारा फेज चल रहा है अभी कोर्स का। तो अभी तक हमने यहीं पे रहना है, क्योंकि हर चीज आपको अपने टाइम पे मिलेगी, ऐसे आपको देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे साथ होता है, ये सिनेरियो, ये इस लोगों इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन। ये जो हमारा एरिया था, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन। ये हो गया हमारा मैनिपुलेशन। और इसके बाद मार्केट यहाँ से जो भी शेयर है, जो कुछ भी होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस फेज को हम जब दोबारा मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी का कॉन्सेप्ट होता है ये। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा, कहें तो मैं रिपीट करा दूं, मुझे लगता है मैं एक दफा फिर से क्लियरली रिपीट करा दूं, ठीक है। कि जिसको अगर समझ नहीं, यहाँ पे एक ऊपर से एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल में दोबारा से आप देख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ओके, जब भी मार्केट एक फेस में ऊपर से आके या नीचे से जाके भी लॉक होती है मार्केट, ठीक है, इसके ऊपर हमारा होता है यहाँ पे हमारा ये आ गया रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन आ गया, ये नीचे से हमारा क्या आ गया, डिमांड जोन। यहाँ पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, सबका पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ एसएल रखा हुआ है सबने, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है। मार्केट पहले यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपको रिवर्सल रिएक्शन देगी, एक आध बेशक कैंडल यहाँ पे बन भी जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाएगी, आपका यहाँ पे पैसा खाएगी। यहाँ पे अब आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से मार्केट अब नीचे आई है, यहाँ से अब मार्केट रियल ब्रेकआउट है, अप साइड जाएगी, और यहाँ पे भी फिर से वो क्या करेगी, आपको ट्रैप करेगी, और यहाँ से सीधी नीचे चली जाएगी। और यहाँ से आप लोगों ने फिर यहाँ पे ऐसे लगाए होंगे
अपसाइड के लिए आपने सोचा होगा, जाना होगा, यहाँ पे भी आपका पैसा खाएगा। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइनरी की फील्ड में देखो, यहाँ पे जो आपकी आएगी, यहाँ पे छोटा सा रिएक्शन भी देगी ना, हमने हमारे लिए ये रिएक्शन ही काफी है। हमने एक ही कैंडल प्रिडिक्ट करनी है। ओके, यहाँ पे भी आपको प्रिडिक्ट करनी है। यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूशन कैंडल है, कौन सी रिटेलर कैंडल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट थे। नीचे साइड पे भी सेम सिनेरियो बनेगा, मार्केट नीचे आएगी, इधर भी रिएक्शन देगी आपका, पर जाएगी नहीं है। यहाँ पे भी नीचे आएगी, आपका ऐसा लीड करके इधर भी खाएगी, इधर भी आपका पैसा खाने होगा, इधर भी खाने होगा। तो ये वाला जितना भी हमारा ये सिनेरियो होता है इस साइड पे, इसको हम बोलते हैं एक्मुलेशन। ये जो यहाँ पे एरिया जहाँ पे आपके साथ ट्रैप होता है मार्केट, यहाँ पे इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। इसी को हम एक्चुअल में मैनिपुलेशन बोलते हैं। मार्केट ये होती है मैनिपुलेशन। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, मैनिपुलेट कर रही है मार्केट, ये कर रही है, वो मैनिपुलेशन ये होती है। और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट अपना मेन सिनेरियो पकड़ती है जहाँ पे उसने जाना था, सबके पैसे खा के चाचा जी यहाँ से निकल गए। इस स्टेप को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। तो होपफुली ये क्लियर होगा। अभी हम लोग चलते हैं लाइव मार्केट में, देखते हैं लाइव मार्केट हमें क्या बताती है और उसको लाइव मार्केट में कैसे यूटिलाइज करना। मेरा मार्केट गायब हो गया था, चलो अभी देखते हैं यहाँ पे। ये आ गया ना हमारा भाई, जो अभी लाइव मार्केट में फिर से वही चल रहा है। देखो, ये अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ना, देखो क्या हो रहा है, वही हो रहा है ना। हर साइड से आपको लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है और वहां पे आपका लॉस हो रहा है। ठीक, टाइम फ्रेम कोई भी हो, 1 मिनट हो या 30 मिनट हो, कॉन्सेप्ट हर जगह पे सेम काम कर रहा है। देखो इधर लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी लिक्विडिटी, यहाँ पे आप सबके यहाँ पे पैसा खाया गया है। यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है। लिक्विडिटी क्या होता है आपका स्टॉप लॉस। तो आपने हमेशा एक कदम आगे रह के सोचना कि अभी मार्केट क्या करने वाला है। इन पॉइंट्स पे आपने सिर्फ बैठ के देखना है कि मार्केट अभी क्या करेगा। आपने ट्रेड नहीं करना, जब मार्केट अपना जो उसने करना है वो कर ले, उसके बाद हम लोग वो करेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पे मार्केट ने कितना ही प्यारा ट्रैप किया। देखो यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे डायरेक्ट किसी ने बाइंग जिसने भी डायरेक्ट कर लिया, वो देखो इस कैंडल में उसने रिएक्शन दिया ना बाइंग का, इसने भी यहाँ पर बाइंग करनी होगी तो यहाँ पे कहीं एसएल रख के ऊपर की तरफ लेगा और ये देखो ये नीचे आया और ये उसका एसएल हिट करके खा गया। कितने क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, ये देखो अभी यहाँ पे आप लोग और देखते जाओ, आगे यहाँ पे अब सब लोग कहेंगे कि ये जी अब ब्रेकआउट हो गया, अब नीचे जाएगा मार्केट। मार्केट ने अब क्या किया, देखो ये यहाँ के एसएल खा के ऊपर गया। अब सब लोग कहेंगे ये यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, ये हो गया रिटेस्ट आपका, ये ग्रीन कैंडल, ये आपकी कंफर्मेशन रेड कैंडल डाउन साइड जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर एसएल रखेंगे, नीचे साइड के लिए ट्रेड लेंगे। ये लो भाई आ गया आपका नीचे साइड के लिए शूम करके ऊपर आपका पैसा। तो ये होता है नॉलेज का पावर। आप लोगों ने हमेशा एक स्टेप आगे रह के सोचना। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप लोगों ने बस मार्केट में ये कॉन्सेप्ट ढूंढना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है बट इतना ज्यादा आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। ज्यादातर मार्केट एक साइडवेज में ही मूव करती है और वही ट्रेड करने के लिए बेस्ट रहती है। जो मैंने आपकी कल की क्लास में सिखाया वो देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मिलेंगे अक्सर, और जब भी मिलेंगे तो आपको इतना पैसा दे के जाएंगे कि आपका लॉस का चांस मिनिमम ही रहता है। यहाँ पे मार्केट ट्रेड करना बहुत आसान है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। जाओ ये कॉन्सेप्ट्स ढूंढो, इनको प्रैक्टिस करो, और कल जो मैंने आप लोगों को क्लास में एक वो उसके सारे मुझे स्क्रीनशॉट दो। 4 मार्जिनल सेफ्टीज, उनका वो आज जाके हमारी सेकंड क्लास यहाँ पे दोबारा से रिवीजन होगी। फर्स्ट मैंने आपको बोला था मिनी रिवर्सल एरियाज, मिनी के जो रिवर्सल एरियाज थे, जो मार्केट के यहाँ पे इन एरियाज पे जो मिनी रिवर्सल एरियाज होते हैं उन पे भी लिक्विडिटी होती है, उसको हम एज आ मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था डोजी का अपर और लोअर एरिया। डोजी, डोजी बोलो, डोजी बोलो, कुछ भी बोलो, पता नहीं क्या क्या नाम है, मेन साइकोलॉजी पता होना चाहिए। डोजी का अपर और लोअर एरिया एक अच्छा लिक्विडिटी होती है इस एरिया में, क्योंकि ये इंडिसियन कैंडल होती है। यहाँ पे इक्वल बाइंग और सेलिंग का प्रेशर रहता है, तब ये बनता है। बाइंग भी अच्छी है, सेलिंग भी अच्छी है, मीन नीचे बायर्स भी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, सेलर्स भी।
तो यहाँ पे परफेक्ट लिक्विडिटी रहती है। ओके, डॉजी की साइकोलॉजी होपफुली क्लियर रहेगी आप लोगों को। थर्ड हमारा आ जाता है राउंड नंबर। राउंड नंबर क्या होती है? राउंड नंबर जो यहाँ पे चल रहे होते हैं आपके, यही होती है प्राइस। जीरो पता नहीं, जो भी प्राइस चल रही है, जिसका यूरो का डॉलर का जो भी कंपैरिजन में जो रेट चल रहा था, वो होता है प्राइस, वो होता है एक्शन। उस प्राइस के एक्शन को ही तो प्राइस एक्शन बोलते हैं ना। प्राइस क्या एक्शन कर रही है उस टाइम, किस पॉइंट पे रिवर्सल दे रही है, किस पे कंटिन्यूएशन, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सब का सब आ जाता है हमारा प्राइस एक्शन पे। वो होता है हमारा राउंड नंबर। और मैंने आपको सेकंड क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कौन से स्ट्रॉन्गर होते हैं, और वो हमारा आ जाता है थर्ड। और फोर्थ मैंने आपको बताया था गैप्स या ओवरलैप्स। गैप में हमारे प्राइस को स्किपिंग की जाती है, क्योंकि उस प्राइस पे मान लो यहाँ पे हम लोगों ने मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आई, यहाँ से स्किप किया, यहाँ पे कंटिन्यू कर गई, ये एरिया बीच में गैप का छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे एक्टिव सेलर्स से, सिंपल एक्टिव सेलर्स थे यहाँ पे, तब इस प्राइस को स्किप किया गया है। ओके, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये चार जो मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, ये एज अ अच्छा लिक्विडिटी के तौर पे यूज़ करते हैं, सेफ्टी एज अ मार्जिनल सेफ्टी। और यहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी होती है इन पॉइंट्स पे। और इसी लिक्विडिटी को हम लोग, अभी जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ, अभी देखिएगा। ओके, दोबारा से ये आ गई हमारी लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में एक कॉन्सेप्ट आता है, ओटीसी में दो आते हैं। ठीक है, लाइव मार्केट में देखिए, लाइव मार्केट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बड़े मूव प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्पफुल रहती है, और इसमें एएमडी का कॉन्सेप्ट काम आता है, और वो मैंने आप लोगों को अभी वो क्लास में मैंने बता दिया है। ठीक है, ये इसमें आ जाता है एएमडी, ये होपफुली आपका क्लियर होगा। ओटीसी में आ जाते हैं अब हमारे दो पॉइंट्स। फर्स्ट आ जाता है कि मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको लिख लो, दिमाग में फीड कर लो। ओके, एक कैंडल होती है, पहले मैं थोड़ा इसकी साइकोलॉजी और अच्छे से क्लियर करा दूं, फिर मैं बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा। एक कैंडल है, ये हमारी आ गई कैंडल। ओके, ये हमारी एक कैंडल आ जाती है। कैंडल का हाई और लो, कैंडल के हाई पे और लो पे क्या होती है? लिक्विडिटी। ओके, हाई पे और लो पे लिक्विडिटी होती है। कैंडल जो हाई टच करती है, यहाँ से इसको सेलिंग का प्रेशर मिला, सेलर्स क्या, कोई किसने पुश किया? सेलर ने। सेलर के पास क्या है? पैसा। पैसा नहीं, यहाँ पे सेलिंग हुई, मार्केट नीचे गई। किस चीज़ की सेलिंग हुई? पैसे की। मतलब घुमा फिरा के सब का सब क्या आ जाता है? लिक्विडिटी। नीचे से बाइंग हुई, वही हमारी लिक्विडिटी। बायर्स ने ऊपर पुश किया। बाहर कैंडल के अपर और लोअर साइड पे विक्स पे लिक्विडिटी होती है। विक्स कैरीज गुड लिक्विडिटी, याद रखना हमेशा। ओके, विक्स पे एक अच्छी लिक्विडिटी होती है, चाहे वो ऐसा है, चाहे वो ऐसा है, चाहे वो डोजी का है, जैसा भी है, विक पे लिक्विडिटी होती है। जितना बड़ा विक, उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी का पुश। ओके, ये बात आपकी क्लियर होगी। और याद रखिएगा, विक्स कैरीज गुड लिक्विडिटी, विक्स पे अच्छी लिक्विडिटी होती है, और उनको हम मार्जिनल सेफ्टी आगे जाके यूज़ करेंगे। अब दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ओटीसी में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान लीजिए, हम लोग थोड़ा ड्रा करके दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारी यहाँ से बाइंग की कैंडल जा रही हैं। ठीक है, ये स्टेबल कैंडल्स हैं, स्टेबिलिटी है जो भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल आ जाती है सेलर्स की। ये सेलर्स की कैंडल आके यहाँ पे क्लोज हो गई है। उसके बाद अब हमारे एनालिसिस सब किसी हर चीज़ के हिसाब से हमने अपसाइड का ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, ये हमारी आ गई कैंडल। ठीक है, इस कैंडल के हमें पता है कि एक कैंडल के हाई पे और लो पे क्या है? लिक्विडिटी है। हमने अप साइड का ट्रेड प्लेस करना था। कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे ओपन होते ही यहाँ पे आगे नीचे। ठीक है, अब हमें पता है कि लिक्विडिटी का वीक है, हम लोगों ने अप का भी ट्रेड प्लेस करना है, तो हम लोगों ने इसकी सेफ्टी के साथ यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, ताकि अगर वो मार्केट ट्रैप भी करती है तो वो इसके वीक को ब्रेक नहीं करेगी। ओके, ये एक वीक लिक्विडिटी है। स्ट्रोंगर जो मैंने आपको चार बताई हैं, वो ब्रेक कभी नहीं होती। ये हो सकता है ब्रेक भी हो, बट अभी समझाने के लिए हूँ, क्योंकि आपने प्रीवियस भी आप कहीं पे, अगर यहाँ पे आपको इस एरिया में आपको वो स्ट्रोंगर मिलती है, तो आप वहाँ से वो एरिया पकड़ के उसके नीचे ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ताकि यहाँ पे रेड बने या ग्रीन बने, डजेंट मैटर, आपका ट्रेड विन ही होगा। चाहे वो ट्रैप करे, कुछ भी करे, आपका ट्रेड क्या होना है? सिंपली विन होना है। ओके, ये होता है लिक्विडिटी का पावर। ओके, मार्केट में दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा लॉस से बचाती हैं। नंबर वन पे आ जाता है
5 सेकंड कन्फर्मेशन, 5 सेकंड कन्फर्मेशन। नंबर 2 पे आ जाती है हमारी लिक्विडिटी, सिंपल। और ये दोनों चीज़ें मिलके ऐसा बूम बनाती हैं कि आपका भाई आपको इस तरीके से सिखाएगा ना, जब ये कंप्लीट हो गए इस कोर्स के बाद आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है, क्योंकि आप लोगों के जितने लॉस होने थे हो गए। आपके भाई का ये कोर्स आपको, इसके अलावा आपको कभी सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, कभी किसी को पे करके सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बोल रहा हूँ। इस कोर्स में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा ना आपको उसका नामो निशान भी नहीं पता होगा, मुझे इतना यकीन है। और अगर कुछ कॉन्सेप्ट भी पता हो तो आपको कोई इतना लॉजिक के साथ नहीं सिखाएगा। मैं बात बाद में करूँगा, लॉजिक पहले दूंगा। ओके, तो हर चीज़, मेरी हर चीज़ के पीछे एक ना एक लॉजिक लाजमी होगा। और लॉजिक वो होगा कि जो आपके माइंड में ऐसे बैठेगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ यार ऐसा ही हुआ है। अच्छा, ये अभी लिक्विडिटी पे हैं हम लोग, तो लिक्विडिटी पे लाइव का आपको मैंने बता दिया। ओटीसी में इसके 2 पॉइंट्स आते हैं। एक जो मैंने आपको बताया अभी कि आप लोगों ने विक्स की सेफ्टी को लेना है। वो विक्स कौन से, वो जो आपको 4 मैंने स्ट्रॉन्गर बताए थे, उन चार में से कोई भी आपको मिलता है, आप लोगों ने उसकी सेफ्टी के बाय ट्रेड प्लेस करना है, उसकी सेफ्टी के साथ ट्रेड प्लेस करना है। ये हमारा फर्स्ट आ जाता है लिक्विडिटी का पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड हमारा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट आपको, इतने आप लोगों ने लॉसेस किए होंगे इस पॉइंट पे, मैं गारंटी दे के कहता हूँ। ओके, और आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि यार, आप लोग कहोगे मेरी स्टेबिलिटी ठीक है, एग्जॉशन ठीक है, ट्रैप सब कुछ हर चीज़ ओके है, फिर भी आपका लॉस क्यों हुआ। ये मेरी बात अभी आप लोगों के माइंड में ऐसे बैठेगी ना। अब देखिएगा, ये मार्केट चल रही है यूं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप लोगों ने, ये चल रही है यूं, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ से यहाँ पे थी और यहाँ पे, ये चलो 2 पॉइंट्स हमारे आगे। अब जब मार्केट नेक्स्ट मूव उसने करना है, तो अब ब्रोकर के माइंड में एक चीज़ होगी कि यार अब ज़्यादा पैसा कौन से पॉइंट पे पड़ा होगा जहाँ पे मैं जाके पैसा उठाऊँ। ओके, अब वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा पैसा उठाने के लिए। सेम सिनेरियो हमारा कैंडल पे आ जाता है। जब भी एक कैंडल बनती है, जब मार्केट जैसे जा रही है, इस पॉइंट पे आई, इधर से पैसा उठाया, इधर गई, इधर से पैसा उठाया, यहाँ से फिर अब नेक्स्ट पॉसिबल यहाँ पे पैसा पड़ा हो सकता है, इधर से उठाया, यहाँ से यहाँ पे उठाया, हर पॉइंट से लिक्विडिटी उठा के, मतलब कि एक पॉइंट पे पैसा मिला तो उठा के दूसरे पॉइंट पे भाग जाती है, दूसरे से मिला तो फिर वो तीसरे पे भाग जाती है, तीसरे से चौथे पे। ओके, तो सेम सिनेरियो ऐसा है कि मैं थोड़ा सा ड्रा कर दूं ताकि ये चीज़ आपके माइंड में ऐसी फीड हो कि क्या याद करो। ये हमारा आ गया ये। ओके, विक्स वगैरह मैं नहीं बना रहा, समझ जाओ आप लोग। ओके, ये हमारे आगे समझो एग्जॉशन। अब यहाँ पे आप लोगों के अक्सर एग्जॉशन पे लॉसेस क्यों हुए होंगे, अब मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, ये हमारी प्रीवियस कैंडल के विक्स आ गए हम, या कोई भी पीछे भी और लिक्विडिटीज कुछ भी आ गया, ठीक है। मार्केट आ गई यहाँ पे, ये हमारी कैंडल ओपन हुई, ओपन होते ही सीधी ऊपर भागी, सीधी ऊपर भागी ना। अब आप लोग माइंड में एक चीज़ बिठा लो, ओपन होते ही ऊपर गई ना, तो इसको जहाँ से लिक्विडिटी मिलेगी उठा के दूसरी साइड भागेगी मार्केट फ़ौरन से। तो जब भी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इधर कहीं पीछे से लिक्विडिटी उठाई, आपका एग्जॉशन हुआ था, आपने आपका ट्रेड लिया, लिक्विडिटी उठाई, फ़ौरन से भागी नीचे। समटाइम्स आपको ये फुलर कैंडल बगैर वो टेल के भी बनती हुई विन दिखाई देगी, पर कभी कभी जब आपके लॉसेज होते हैं ना, तो उस वक्त आपका दिमाग यूं ही ख़राब होता है कि मार्केट जाएगी ऊपर, ऊपर से लिक्विडिटी उठा के आराम से नीचे आएगी और नीचे एक रेड कैंडल बना के क्या हो गया, सिंपल शू लॉस। इसलिए याद रखना कि मार्केट की ओपन होने के बाद कैंडल की जो फर्स्ट मूवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिंपल, यहाँ पे गौर से देखिएगा, फर्स्ट कैंडल का जो मूव होता है ना ओपन होने के बाद, वो बहुत मैटर करता है, याद रखिएगा। ये क्लोज हुई, क्लोज होते ही मार्केट नीचे आई, नीचे आई, यहाँ पे लिक्विडिटी है पीछे कहीं से, सिंपल नीचे, इधर से लिक्विडिटी उठाई, आपका ट्रेड लिक्विडिटी के नीचे है, कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन, सबसे पहली मूवमेंट नीचे दी, लिक्विडिटी उठाई, सिंपल ऊपर निकल जाएगी बिना किसी डाउट के। रेयर केस है, कभी कभार यहाँ पे बन भी गई तो आपको लिक्विडिटी को ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज होते हैं मार्केट के, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉकेजेस होते हैं कि मार्केट को इस एरिया के अंदर ही ब्लॉक करना है, और ये होता है स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी की वजह से। ओके, तो होपफुली मैं जो समझाना चाह रहा था लिक्विडिटी को, आप लोगों के माइंड में प्रॉपर बैठ गई होगी। इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी लाइव में जाके इसके एग्जांपल्स देखते हैं और आप लोगों को क्या बोलते हैं, इसकी साइकोलॉजी प्रॉपरली बैठ गई होगी। और इसका अभी मार्केट में इसके अलावा और कुछ भी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कन्फ्यूजन अपने दिमाग में पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हर चीज़ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। तो चलो
अच्छा, आज मैंने कुछ सिग्नल्स दिए थे ना, वहाँ पे मैंने लिक्विडिटी को बार बार रिपीट किया था क्योंकि मेरी क्लास थी, तो मेरे माइंड में यही चल रही थी। अब देखिए यहाँ पे हुआ कि ये मेरा फर्स्ट सिग्नल दिया था, मैंने बोला था कि शोर शॉर्ट है। देखिए स्टेबिलिटी आ रही है पीछे से, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ, ये एक कैंडल इस मोमेंटम को नहीं रोक सकती थी। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था, फर्स्ट ट्रेड हमारा, ये देखो इस कैंडल के ऊपर ही, वीक के ऊपर मैंने ये मार्क किया हुआ है, और ये कैंडल इतने ऊपर जाके आके किधर क्लोज ही, लिक्विडिटी के अंदर ही। ये भी शॉर्ट शॉर्ट था पर मैंने इस पे ट्रेड दिया, मैंने कहा क्योंकि ये यहाँ पे एक रिवर्सल का एरिया था, ये यहाँ पे ये इस कैंडल पे ट्रैप हुआ और ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट था, ये भी विन हुआ। नेक्स्ट मैंने अगेन इसी कैंडल पे एक और पे ट्रेड दिया था क्योंकि अभी हमारा ओपन एरिया वगैरह नीचे था और ये हमारी एग्जॉशन भी यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। ओके, तो मैन कहने का मकसद ये कि देखो लिक्विडिटी के अंदर ही ये कैंडल बार बार क्लोज हो रही है। ओके, तो मेरा ट्रेड का प्लेसमेंट इसके ऊपर ही था और मैंने बोला शॉर्ट शॉर्ट है, और देखो वो शॉर्ट शॉर्ट ही हुआ था। ओके, ये नहीं कह रहा वीआईपी ज्वाइन करो, ये वो आपका मर्जी है, पर ये मैं सिर्फ लिक्विडिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये उसके साथ का ट्रेड था, हेड एंड शोल्डर टाइप फॉर्म हुआ था। नहीं, ये थोड़ा चेंज है, ये चेंज है। वो मैंने सेल्फ पे अकेले ही ट्रेड लिया था, सिग्नल शायद मिस हो गया था। ये देखो हेड एंड शोल्डर टाइप बना था, नीचे मार्केट का ये था, तो मैंने इधर दिया। इधर अभी लिक्विडिटी मुझे नहीं मिली थी क्योंकि मैं शॉर्ट था, तो डायरेक्ट ही मैंने प्लेस कर दिया। एक्सपीरियंस आएगा थोड़ा आप लोगों को, फिर टेंशन ही नहीं होगी। इंशाल्लाह कोर्स के बाद आप लोग अच्छे से सीख जाओगे। अच्छा, एक थर्ड मेरा था, ये ट्रेड था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये ट्रेड था बहुत ही प्यारा ट्रेड। देखिए ये यहाँ एक टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर्स बन रहा था, ठीक है। ये पैटर्न मैं पढ़ाऊंगा, ये जो बाइनरी की फील्ड में काम करते हैं वही सिखाऊंगा। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू वीआईपी, आज मेरा फर्स्ट डे था इस वीआईपी में। अभी सब मेंबर्स को मैंने ऐड नहीं किया है, सब चेक होंगे उसके बाद ऐड होंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे ये टाइप ऐसे बना था। अब मैंने देखो ये मिनी एसएनआर, ये हमारे लिक्विडिटी बना था। ये देखिए ये मिनी एसएनआर था, ये लिक्विडिटी मैंने मार कर दी थी, इसके ऊपर मैंने सिग्नल प्लेस करवाया था। और देखो सारे हमारे आज विन हुए थे, उसके ऊपर प्लेस कराए। देखो सब के ये यहाँ पे हमारे इसके नीचे ही क्लोज दिया। ओके, मोमेंटम के साथ मैंने ट्रेड किया था और देखो अच्छा खासा विन हुआ था विद लिक्विडिटी की सेफ्टी के साथ। और मैंने कोई ट्रेड दिया था आज, क्या ये 3 हुए थे, एक और विन हुआ था। अच्छा, ये एग्जॉशन बेस्ड ट्रेड था। लिक्विडिटी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी लिक्विडिटी मैंने मार्क मेंशन किया क्यों। देखिए ये हमारा एक रिवर्सल जोन था, ठीक है। ये मैंने इधर से पकड़ा, ये ट्रेंड लाइन थी, ये पीछे से, क्योंकि पॉसिबल हमारा जो एसएनआर था वो ये था। मार्केट का एसएनआर आपको पता है, एसएनआर पे लिक्विडिटी होती है। मैंने एसएनआर की क्लास इसीलिए ली है कि देखो ये एसएनआर काम नहीं करता तो ये आगे आपके सामने क्या रखा हुआ है। हाँ ये देखो, ये पॉसिबल उसका रिवर्सल पॉइंट होता है, पॉसिबल जोन होता है। इसी के बेस पे हम लोग एम्प्टी स्पेस जिसको बोलते हो, जिसको ओपन एरिया बोलते हो, जिसको रिमेनिंग स्पेस बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, वो एसएनआर की बेस पे ही प्रेडिक्ट किया जाता है। ओके, ये मैं नहीं बोलता कि आपने एसएनआर पे जाओ सीधा रिवर्सल का ट्रेड ले लो। अब यहाँ पे मैंने जब ये दिया तो ये पीछे पावर इंक्रीमेंट देखा, मैंने एग्जॉशन देखा, मैंने रेजिस्टेंस का जोन देखा, ये रेजिस्टेंस मैंने देखा। मेन पॉइंट, लिक्विडिटी पहले ऊपर से ग्रैब हुई है। ओके, ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मैंने कहा हर चीज़ फेवर में आ तो क्यों ना दो, ऑल इन वन शोर शॉट। ओके, तो मेन चीज़ है देखो लिक्विडिटी कहाँ पे ग्रैब हो रही है, पहले हर चीज़ साथ आ रही है। साथ देखो लिक्विडिटी किधर से ग्रैब हुई, सिंपल विन। ओके, तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा था। ये स्ट्रॉन्ग बायर्स का मोमेंटम आया है, ये एक सेलर्स की कैंडल आई। आप देखो बार बार यहाँ से 2 दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुई, मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी एक्टिव है। मार्केट आई, नीचे से लिक्विडिटी थी, देखो आपके सामने लाइव लाइव ग्राफ चल रहा है, और देखो नीचे की लिक्विडिटी लिए सिंपल विन। ओके, आप मार्केट ओपन होते ही नीचे जा रही है, आप यहाँ पे सेलर्स भी एंटर हो सकते हैं। बट देखो पहले मार्केट ने अप साइड की लिक्विडिटी ली है, और ये इसका पॉसिबल लिक्विडिटी मुझे कहीं भी दिखाई अभी नहीं दे रही। ओके, एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी हो जिसके बाद मैं डाउन का प्लेस कर सकूँ। रिजेक्शन देखो क्या वो आपके सामने सामने है। देखो मार्केट ये हुई, ये भी स्टेबिलिटी, ये भी स्टेबल कैंडल थी, पर मार्केट ओपन होते ही ऊपर साइड की तरफ गई, ऊपर गई। ये हमारा आ गया रिवर्सल जोन की सेफ्टी। इसके ऊपर आप लोगों का होना चाहिए एंट्री पॉइंट, रिवर्सल का ट्रेड लो। स्टेबिलिटी ये इधर कंटिन्यू होगी, दोनों पार्टी स्टेबल होंगे तो रेड ग्रीन के चांसेस हो सकते हैं। पर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी लगता है, बायर्स का मोमेंटम, सेलर्स की प्रेजेंस, बायर्स की लास्ट एफर्ट, सेलर्स का ये आ गया कंफर्मेशन। और ये कैंडल भी एक रेड कैंडल बन सकती है बेशक, बट यहाँ पे इसने थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या क्रिएट कर दी, लिक्विडिटी नीचे की ले ली और यहाँ पे डबल डबल यहाँ पे है, तो इसलिए ये ट्रेड हमारा कन्फ्यूजन का ट्रेड आ जाता है। ये ट्रेड 50-50 हो जाता है। चलो लेट्स सी क्या करती है मार्केट। ग्रीन भी बन सकती है, रेड बनी तो इसको ब्रेक कभी भी नहीं करेगी, सिंपल ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये तो डायरेक्ट ही ग्रीन बन रही है।
तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि देखिएगा लिक्विडिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट में। और कहीं पे ग्राफ चेक करते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे देखो, ये अप साइड का ट्रेड हमें होता है, यहाँ पे आपका ट्रेड ले लेता है। अब सब लोग कहेंगे पीछे स्टेबिलिटी एग्जॉस्टेड कैंडल है, तो क्यों भाई? ये हमारा आ गया एक सुपर एक्टिव एसएनआर था यहाँ पे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये होता क्या है असल में। इस कैंडल ने, एग्जॉस्टेड कैंडल ने इस पर जो ही क्लोज किया तो इसकी यहाँ पे एरिया में एक ये था 300 की लिक्विडिटी थी, एग्जैक्ट रिवर्सल का पॉइंट था। तो इसने इसको डायरेक्ट स्किप कर दिया, इस कैंडल की ओपनिंग ने इसको सीधा सीधा स्किप कर दिया। देखो आपके भाई ने बैक टू बैक प्रिडिक्शन किया, बैक टू बैक विंस गए। ओके, मार्केट ओपनिंग होते ही नीचे के लिक्विडिटी नीचे लेके सिंपल हमारा कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन होगी, शॉर्ट में। ओके, और यहाँ पे काइंड ऑफ WB फॉर्म हो रहा था। ओके, देखने वालों के लिए आंखें ही काफ़ी हैं। अरे क्या ही ट्रेड था यार। ओके, तो आप लोगों को समझना पड़ता है हर चीज़ को। और कहीं अच्छा सा ट्रेड देखते हैं मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये देखो, ये यहाँ इसके अंदर ही लिक्विडिटी के अंदर ही क्लोज कर दी, हैमर की लिक्विडिटी के अंदर रिवर्सल का ट्रेड बन रहा था। बट अब देखो ये कंटिन्यूशन का अप साइड का ट्रेड है। अब मैं बताता हूँ क्यों ये कैंडल ग्रीन ही बनने वाली है। ये आगे हमारे बायर्स, पीछे स्टेबिलिटी है सेलर्स में। ओके, देख रहे हो ओपनिंग से स्टेबिलिटी है। ये आगे हमारे बायर्स का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है, पावर कम हुई है। ओके, और यहाँ पे अब सेलर्स का एंट्री पॉइंट बनता था, बट सेलर ने क्या किया, अपने ही जगह पे रिस्पेक्ट कैंडल बना दी कि हम यहाँ पे मार्केट अच्छी है, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और देखो रिस्पेक्ट देने के बाद शो दोबारा से ग्रीन, मार्केट नीचे है, नीचे की लिक्विडिटी ली, इसके नीचे हमारा एंट्री पॉइंट। ये दो हमारे पास डोजी हैं। ओके, और ये नीचे राउंड नंबर भी इधर है, तो दो मतलब इसके 2 और 3 ब्लॉकेज है। इनको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकेजेस, जो मार्केट को मज़ीद नीचे जाने से रोकती हैं। ओके, तो ब्लॉकेजेस थी यहाँ पे, इसके नीचे एंट्री पॉइंट होता, आराम से रेड भी बनती, छोटी बननी थी, विन हो जाता आराम से ट्रेड। तो ये होता है लिक्विडिटी का पावर। देखो कहाँ कहाँ पे आपको मैंने ट्रेड्स बताए हैं आज, एक भी प्रिडिक्शन मेरी गलत गई है? तो आप लोगों ने अभी तो चलो आप लोगों ने, क्योंकि और चीज़ें तो आपको नहीं पता, बट अभी आप लोगों ने लिक्विडिटी को प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत भी स्टेबिलिटी आता है, देखो कितना प्यारा काम करता है। जहाँ जहाँ भी आपको स्टेबिलिटी का पता है, आप रिवर्सल के जहाँ भी ट्रेड करते हो, जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, उन 4 पॉइंट्स की लिक्विडिटी को सेफ्टी में रख के ट्रेड करो, फिर आप लोग देखना कि आपको एक्यूरेसी क्या मिलती है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही भाई लोग, आप लोगों ने आप करना है प्रैक्टिस। बन रहा है ना बार बार, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई। देखो ये था हमारा क्लियर जोन, यहाँ पे बायर की कंफर्मेशन आ गई। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे आप सब लोग नीचे एसएल रखेंगे। ठीक है, ये देखो बायर की कंफर्मेशन भी आएगी। अब सबका टारगेट क्या होगा, यहाँ पे मार्केट अप साइड के जाएगी। और ये देखो ये मार्केट गिर गई, यहाँ पे आपका ऐसा हिट हो गया। ठीक है, अब देखो हमें तो पता होगा ये दोनों कैंडल इंस्टीट्यूशन की हैं। ठीक है, ये लो यहाँ पे हमारा पहला शॉर्ट बन जाता है, उसके बाद ये दूसरा भी हमारा शॉर्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, एक कैंडल का हम लोगों ने वेट करना है। ये देखो बायर में सेलर में कंफर्मेशन आ गई, ये पीछे इस बायर की कैंडल में हम ये नीचे हमारा रखेंगे, टारगेट रखेंगे। और ये देखो 4-5 हमारे यहाँ पे शॉर्ट बन जाती हैं। ओके, देखिए ये हमारा जोन था ना, मार्केट आगे यहाँ पे स्टक हुई है अभी। देखिए यहाँ पे अब सब लोग डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। ये लो यहाँ पे आपका एसएल था, हिट हो गया, नीचे वाले सारे ट्रेडर बढ़ गए। एसएल हिट हो गया। ठीक है, दोबारा मार्केट आई, देखो बायर्स की कंफर्मेशन भी इसने यहाँ पे दी है। देखो ये दोनों कैंडल में इसने कंफर्मेशन दी, सब लेंगे अप साइड का ट्रेड। ठीक है, और अब क्या होने वाला है ये लो जी, बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अब यहाँ पे हो गया ना वही जो बोला था आप लोगों को, तो फुल कंफर्मेशन भी है यहाँ पे बायर्स की, मार्केट अप साइड के लिए जाएगी। और वहीं पे मार्केट आ गई नीचे, और जहाँ भी आपको ऐसा लगा होगा यहाँ पे एसएल वगैरह हिट करेगी, उसके बाद मार्केट अप साइड के लिए निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पे फिर डाउन साइड के लिए उसने कंफर्मेशन दी है ना। देखो कैसे कैसे पकड़ गए यार, ये देखो आ गया ना सेलर्स की कंफर्मेशन। डाउन का लोगे ना, लो भाई डाउन का ट्रेड, नहीं लो ना फिर। ये चीज़ें आप लोगों को समझिए, ये हर जगह हर पॉइंट पे मार्केट पे ट्रैप है, आप लोगों को समझ समझ में आना चाहिए।
मार्केट कैसे हम लोगों को ट्रैप करती है। ये देखिए, या क्या ना हमारा ट्रेंडी मार्केट में ट्रैप्स, ये देखो, एक्सप्लेन तो नहीं करने की ज़रूरत, हुए ना ट्रैप कैसे कैसे, हर हर जगह पर ट्रैप हुआ। मार्केट कैसे इस जोन के ऊपर नीचे आप लोगों को ऐसा लीड करवाएं, देख लो आप। अब यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे आपके एसएल उसने हिट करवाएं। ओके, तो कोई नहीं, परेशान नहीं होना। यहाँ पे हम एक एक कैंडल को हम पकड़ेंगे, क्योंकि नॉलेज बड़ा तगड़ा है हमारे पास। एक एक कैंडल को पकड़ के हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब मार्केट जा रही है ना नीचे, सब कैसा हिट करना है। ये आ गया हमारा करंट मार्केट में बड़ा ही प्यारा जोन, एक जोन ये बन रहा है, एक थोड़ा नीचे भी बन रहा है। अरे भाई, अभी आपको मैं ट्रेड लेके दिखाता हूँ, देखो, देखते जाओ इस कैंडल को। पीछे अब देखो, यहाँ पे बाइंग का प्रेशर भी कलेक्ट है, कैंडल आपको झूठ नहीं बोलेगी। ये हर चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा, एक एक पॉइंट पे सिखाऊंगा। आगे देखो, ऊपर बाइंग का प्रेशर भी कलेक्ट है। जो हमारी दो कैंडल बन गई, ये इंस्टीट्यूशन कैंडल है, ये ब्रोकर की कैंडल्स हैं। ओके, ये ट्रैप करेंगे, लाइव मार्केट है। तो देखिए, ये हमारा, इसको आप ट्रैप कैंडल्स भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन कैंडल्स भी बोलते हैं। वही हो रहा है ना, ट्रैप हो रहा है ना। अभी हम लोग ट्रेड लेते हैं आप साइड के लिए, थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ पे हम आप साइड के लिए जाएंगे। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस से भी करना पड़ता है, क्योंकि 5 मिनट में ये कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ही प्यारे काम करता है। और देखिए यहाँ पे बाहर कितने पीछे बाइंग जोन थे, और सब सब के सब इसने हिट किए। सब के सब जिधर जिधर जिसकी एंट्री लगी थी सबको खा रहा है। कितने जोन लगे हुए हैं पीछे बाइंग के, इससे ऊपर भी देखा 2 जोन और है। सबकी एंट्रीज ब्रोकर खा रहा है। और देखते जाइए आप, नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल पे हम लेके आप साइड का ट्रेड, हर 5 मिनट का आप साइड का हम ले लेंगे। देखिए, देखा कैसे मार्केट प्यारा ऊपर जा रही है। सब कुछ इसने पुराना खा पी लिया, जिधर भी एंट्री लगी थी। अब यहाँ पे अभी बच्ची, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे हमें डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, आप साइड ही जानी है मार्केट, आप थोड़ा सा मार्केट मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। मार्केट पिछली कैंडल से, जो पीछे हमारी ग्रीन कैंडल है, उससे ऊपर ही जाएगी। ये जो हमारी कैंडल है, ये कैंडल, इससे ऊपर ही जाना है मार्केट ने। ये कैंडल हमें बहुत कुछ बताती है, इतना मैं बता दूँ। अरे भाई अरे भाई साहब, क्या इधर यहाँ पे ट्रेड लगा होता हमारा, ओए होए कितना एक्स लेके जाता। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी यहाँ पे मुझे एक और एंट्री मिली थी अच्छी खासी डाउन साइड की। ये देखिए, मैंने 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग पे लिया, क्योंकि मुझे श्योरिटी हो गई थी, 2 कैंडल जो निकली, इतनी बाइंग निकली है। ये है ही नहीं मार्केट में, इतनी बाइंग तो थी ही नहीं, पीछे कैसे निकल गई ये बाइंग। इतने क्या बायर्स हमें पीछे कहीं पे कैंडल्स बता रही है कि इतने बाइंग है मार्केट में। इतनी ज़्यादा बाइंग तो नहीं थी, पर यह है कि अपना मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा करने में ऊपर आई है, क्योंकि यहाँ पे अब ये ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बनाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको बीच में यहाँ पे कोई भी बाइंग या क्या वो बोलते हैं, वो नहीं दिखने वाले, बायर सेलर कुछ भी नहीं दिखने वाले। वो हमेशा मार्केट को एक पॉइंट पे लेके जाता है और वहाँ से रिवर्सल कराता है। क्यों? क्योंकि अब उसको बीच में इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलने वाली। यहाँ पे पीछे देखिए, करंट पीछे मार्केट में कहीं पे आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कहीं पे सेलर बाइंग की एंट्रीज होंगी? नहीं ना। तो वो मार्केट को एकदम से देखिए ऊपर लेके गया। क्यों लेके गया? क्योंकि ऊपर हमारी एंट्रीज होंगी, उसको पता है ऊपर लिक्विडिटी मिलेगी उसको, इसलिए वो मार्केट को ऊपर ऊपर लेके। और आपको पता है कि मैंने जैसे बताया हुआ है कि उसने भागना पैसे के पीछे ही। अब यहाँ से काफ़ी देर मार्केट नीचे ही रहने वाली है। तो ये हुआ यहाँ पे हमारा ट्रेड, और ये श्योर लेवे नहीं है। जिस इसने एंट्री लगाई, ऐसा लेट हो गया ना ऊपर, अब चुप करके बस नीचे जा रहा है ब्रोकर।
ये लीजिए ये बिराविन